हमारी जो भी अभिलाषाएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सभी हमारे जो ना आसानी से होने लगते हैं। मेरे बाबा भोलेनाथ हर तरीके से कृपा करने लगते हैं। जब प्रभु श्री राम जी को हम याद करते तो मेरे बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब हम बाबा भोलेनाथ को याद करते हैं तो मेरे प्रभु श्री राम जी कई गुना प्रसन्न होते हैं, कई गुना प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, बाबा भोलेनाथ ने बताया है प्रभु श्री राम जी को, मतलब राम जी के गुण बताए हैं भोलेनाथ ने, कि अगर किसी को अपने वश में करना है, अपने वश में अगर करना है तो प्रभु श्री राम जी को याद करो और उनकी नीति को अपनाओ। जब प्रभु श्री राम जी ने किया है वही रास्ता आप भी चलो तो आपके सारे काम बनने लगे, और जिसे भी आप अपनाना चाहते हो तुम्हारी हर बात को सुनने को मानने को तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राम जी के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। यदि किसी को अपने वश में करना है तो राम जी की नीति को अपनाना पड़ेगा, तो जीत अवश्य होगी। वोट मांगने से या उसके चरण छूने से जीत नहीं होती। जब वो मनुष्य आपके वश में हो जाएगा तो फिर उसका मत कहां जाएगा, वो तो वोट आप ही को दिया। तो अगर किसी को कुछ हासिल करना है तो प्रभु श्री राम जी को याद करिए। देखिए, विभीषण जी की मुलाकात विभीषण जी से मेरे प्रभु श्री राम की मुलाकात पहले ही, और ये विभीषण जी जो है रावण के ये भ्राता जरूर है, लेकिन ये ओरिजिनल और हकीकत में देखा जाए तो ये प्रभु श्री राम जी के ही भाई हैं, जो विभीषण जी है, जो लंका में जिनका निवास है, ये विभीषण जी के ही बड़े भ्राता है। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कि कैसे हैं बड़े भ्राता। विभीषण जी राम जी के, विभीषण जी कैसे भाई हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए, रावण को जब ये मालूम पड़ा, रावण ज्ञानी तो था ही, पहला जैसी राधे, रावण ज्ञानी तो था ही, बुद्धिमान था। जब रावण ने ये देखना चाहा कि हमारी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथ से होगी, बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। आपको ढूंढने से मिलेगी नहीं जो हम बता रहे हैं आपको, और कोई बताएगा भी नहीं। तो दशानन ने क्या किया, अपने यहां जो एक सिर काटा, उस सिर में
जब लिखा हुआ देखा है रावण ने, तो देखा है कि ये दशानन तुम्हारी मृत्यु जो है ना दशरथ जी के बड़े बेटे के हाथ से खोनी। दशरथ के बड़े बेटे के हाथ से मृत्यु होनी है। और दशरथ जी की मृत्यु जो है, रावण की मृत्यु जो है ना दशरथ जी के बड़े बेटे के हाथ से नहीं हुई है। रावण की मृत्यु दशरथ जी के बड़े बेटे के हाथ से नहीं हुई है, बड़े से छोटे वाले बेटे के हाथ से दशानन की मृत्यु हुई है। तो जब ये दशानन ने ये जाना कि हमारी मृत्यु राजा दशरथ के बड़े पुत्र के हाथ से होगी, तो उसने ब्रह्मा जी की आराधना, ब्रह्मा जी की आराधना की, पूजा की, अर्चना की। और जब वो प्रसन्न हुए तो उसने यही वर मांगा कि मेरी मृत्यु जो है ना दशरथ के बड़े बेटे के हाथ से जो लिखी है वो न हो, और दशरथ जी को नपुंसक की स्थिति में हो जाए, मतलब वो स्त्री के काबिल ही ना रहे। तो ऐसा उनके साथ कर दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा था तू ऐसा ही ऐसा होगा। तो क्या हुआ कि दशरथ जी और इंद्र का बड़ा गहरा प्रेम भाव था। राजा जो इंद्र जो थे ये सुन लेते थे कि राजा दशरथ जी आए तो आधा सिंहासन अपना खाली कर देते। तो एक बार क्या हुआ, ऐसा हुआ दशरथ जी इंद्र से मिलने गए। तो मिलने के बाद वो लौट करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में वो इंद्र की जो अप्सराएं थी उनको देख करके उनकी काम वासना उत्तेजित होने लगी। अब काम वासना उत्तेजित होने लगी तो यहां तक हुआ कि उनका जो ओज था, जो तेज था, हम कह नहीं सकते हैं, खुद ही समझ लीजिए। जब गिरने लगा तो उन्होंने वो तेज अपने हाथ में, दशरथ जी ने वो हाथ में अपना तेज ले लिया। दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुई है, तो वो दशरथ जी ने वो अपना जो था तेज अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर लंका के मार्ग से निकले। लंका होते हुए वो निकले हैं। तो ध्यान दें कि राक्षस जब रात को सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं। मुंह खोले का मतलब उनका जो मुंह है वो खुला रहता है। जैसे नहीं घराटे की सांस लेकर ऐसे से करते ना, तो उनका मुख खुला रहता है। और हमारे तुम्हारे लोगों के जो वैष्णव लोग हैं, सोते समय लोगों का, हमारे लोगों का मुख बंद रहता है, लेकिन राक्षसों का मुंह खुला रहता है। तो उस समय माँ रावण की माँ केकसी अपने महल में सो रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था।
तो दशरथ जी के हाथ में जो दशरथ जी का तेज था उन्होंने उसके वो मुंह में वो तेज अपना डाल दिया, यानी वीर वो डाल दिया, क्या किसी के मुंह में डाल दिया और उसे ही के किसी के गर्भ ठहर गया और उसी से विभीषण जी का जन्म हुआ। उसी तेज से उसी से विभीषण जी का जन्म हुआ। तो इस तरीके से विभीषण जी जो ना राम जी के बड़े भाई हुए, दशरथ जी के बड़े पुत्र हुए। और दशरथ जी के तो कोई संतान थी ही नहीं। दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था। अब कोई अगर ये कहे कि उनके तो 4 लड़के थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 लड़के थे दशरथ जी के, तो ये चारों भाई उस यज्ञ से जो अग्निदेव प्रसाद लेकर के हवि लेकर के प्रकट हुए थे, तो ये चारों भाई उस प्रसाद से हुए थे, न कि दशरथ जी के अंश से कोई पैदा। तो इस तरीके से भैया जो है ना राम जी के हाथों से रावण की मृत्यु हुई, ना कि दशरथ जी के किसी बेटी से। तो ये आपने सुना, आपका ये बहन निकल गया होगा कि राम जी जो थे दशरथ के बेटे नहीं हैं, दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुई। जो संतान हुई वो मैंने बताया आपको इस तरीके से विभीषण जी थे, राम जी के बड़े भाई थे और वो राक्षस कुल में पैदा हुए। ये जो भैया आपने जो पूछा कि विभीषण जी उनके भाई थे, तो हाँ थे और इस तरीके से थे। और राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है और राम जी के यहाँ से दशरथ जी की मृत्यु। आपने पूछा, मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए हमारे रोज के वीडियो आपको सुनने को मिले। कि हमारे जितने भी वीडियो सभी बहुत ज्ञानवर्धक हैं, आप इनको देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब सभी लोग अपना अपना स्थान इसी तरीके से ग्रहण करेंगे और अब प्रभु श्री राम जी की आगे की कथा अपना स्मरण करें।